नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 21/5/2020 को समसामयिकी विषयों पर आधारित विश्व घटना चक्र से अति 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह मेरे सभी प्रश्न भारतीय समाचार पत्र द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स से लिए गए हैं। तो वहीं पर विदेशी समाचार पत्रों के अंतर्गत BBC हिंदी, स्काई, द गार्जियन और न्यूज फॉक्स से लिए गए हैं। आइए आज का प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। और आज का प्रश्न नंबर 1 है, 22 मई को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी लव अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात डॉक्टर हर्षवर्धन है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी का स्थान दिया गया है। इस बोर्ड में कुल 34 सदस्य हैं। यह पद इनको 1 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। यह पद रोटेशन के आधार पर दिया जाता है और पिछले साल ही यह तय कर लिया गया था कि भारत को इस बोर्ड का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। मैं यहाँ यह भी बता दूं कि यह एक सलाहकारी बोर्ड है और वर्ष में 2 बार अपनी बैठक करता है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न नंबर 2 है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपनी नकदी को बढ़ाने के लिए तथा कोरोना से लड़ने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1.02 बिलियन सोने को बेचने का दावा किया है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी इक्वेडोर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात वेनेजुएला है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने इस समय प्रतिबंध लगाया है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत दबाव में है। चूँकि वेनेजुएला की बात आई है तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसकी राजधानी कराकस है तथा यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, जबकि यहाँ की विधायिका का नाम राष्ट्रीय सभा है और यहाँ का मुद्रा बोलीवर सोब्रानो है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न नंबर 3 है कि नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के कुल कितने क्षेत्रों को अपना हिस्सा माना है? ऑप्शन ए 450 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 420 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 395 किलोमीटर, ऑप्शन डी 390 वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 395 वर्ग किलोमीटर है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि 20 मई को नेपाल ने अपना एक नया नक्शा लॉन्च किया और उस नए नक्शे के अंतर्गत उसने लेपू लेक, काला पानी, लिपि यादुरा को अपना क्षेत्र घोषित किया है। चूँकि यहाँ नेपाल की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं और यहाँ की संसद को संघीय संसद के नाम से हम जानते हैं तथा इसकी राजधानी काठमांडू है तथा इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न नंबर 4 है, विश्व का वह कौन सा देश है जिसने पहली बार जूम काल के दौरान एक युवक को मौत की सज़ा सुनाई है?
ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात सिंगापुर है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के कारण विश्व की सभी न्यायपालिका स्थगित हैं। यही कारण है कि कुछ देशों ने अपने देश की न्यायपालिका से घरों से न्यायिक निर्णय देने की सूचना दी है। इसी के अंतर्गत सिंगापुर ने भी घरों से न्यायाधीशों को न्यायिक सुनवाई करने की घोषणा की है और जूम जो काल न्याय व्यवस्था होती है, घर बैठे किसी भी अपराधी को अपराध देने की घोषणा की जाती है। पहली बार सिंगापुर ने इस जूम वीडियो कॉल के द्वारा मृत्युदंड एक व्यक्ति को दिया है। उस व्यक्ति का नाम पुनीत जेनसन है और यह मलेशिया का 37 वर्षीय व्यक्ति है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति के अंतर्गत किस संस्था के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए HBFC, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी SBI। इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सिडबी है। मैं यहाँ आपको बता दूँ, सिडबी का फुल फॉर्म भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके प्रमुख का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 6 है, किस देश ने एक नए कानून को पास किया है जिससे 18 वर्ष की आयु के लोग मरने के बाद अपने अंगों को प्रभावी रूप से दान कर सकते हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने इस बात की घोषणा की है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति अपने अंगों को दान कर सकता है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 7 है कि ब्रिटिश सरकार ने किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी कैप्टन टॉम मूर, ऑप्शन डी कैप्टन कुक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कैप्टन टॉम मूर है। यहाँ मैं आपको बता दूं, कैप्टन टॉम मूर द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं और अभी उन्होंने अपनी 100वां जन्मदिवस मनाया था। कैप्टन टॉम मूर को यह पुरस्कार $40 मिलियन स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में जुटाने के लिए दिया गया है और वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन्हें प्रकाश की किरण कहा है। यहाँ मैं ब्रिटेन के बारे में बता दूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और यह कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं और इन्होंने चुनाव के अंतर्गत 364 सीटों पर चुनाव जीता था। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 8 है, गोविंद राजुलू चिंतला को किस संस्था का चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी फिक्की, ऑप्शन डी नैस्कॉम। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी अर्थात नाबार्ड है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। गोविंद राजू चिंतला अपने इस पद पर 31 जुलाई 2022 तक रहेंगे। आइए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं
और आज का प्रश्न नंबर 9 है, भारत सरकार ने किसे 2019 का अलेक्जेंडर डालरिम्पल पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन ए मुकुंद नरवाने, ऑप्शन बी BS धनोवा, ऑप्शन सी विनय बदहवार, ऑप्शन डी बिपिन रावत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात विनय बदहवार है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनको यह पुरस्कार भारतीय हाइड्रोग्राफी और हिंद महासागर में व्यापक उत्कृष्ट क्षेत्र के संदर्भ में प्रदान किया गया है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अंशुला कांत, ऑप्शन बी संगीता रेड्डी, ऑप्शन सी दिलीप उम्मेन, ऑप्शन डी TB नरेंद्रन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात दिलीप उम्मेन है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारतीय इस्पात संघ इस्पात क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है। चूँकि इस ऑप्शन के अंतर्गत मैं ऐसे उत्तर रखा हूँ जो किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए की बात करूँ अंशुला कांत के बारे में, तो अंशुला कांत विश्व बैंक की CFO यानी चेयर फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जबकि संगीता रेड्डी फिक्की के हैं, जबकि TB नरेंद्रन के स्थान पर ही दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि आज के सभी प्रश्न आपको अति महत्वपूर्ण लगे होंगे। यही कारण है कि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।